ए अल्लाह सारी दुनिया में अमन ओ अमान कायम फरमा। इस दुआए खास के साथ शहर के मांगलू रोड पर चल रहे 2 दिवसीय दीनी इज्तिमा का समापन किया गया। इस आयोजन में मुंबई और दिल्ली से आए उलेमाओं की तकरीर हुई। आखिरी दिन लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। बुधवार सुबह फजीर की नमाज के बाद की तकरीर में फिर से उन बातों को दोहराया गया। आखिरी दिन 30,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए जिन्होंने एक स्वर में ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, खतावार हैं, तेरे हुक्म से गाफिल हैं, तेरी राह से भटके हुए हैं, तेरे नाफरमान हैं, लेकिन जो हैं जैसे हैं तेरे बंदे हैं, तेरी किताब के कायल हैं, तेरे पैगंबर की सीरत को मानने वाले हैं। ए अल्लाह हम सभी पर रहम फरमा दे। मौलाना वली जावेद साहब कलोजा मुंबई ने यह दुआ कराई। दुआए खास के दौरान पहले अरबी में दुआ की, इसके बाद मौजूद मजमे को जोड़ते हुए उर्दू में भी दुआओं का निजाम चला। आयोजन के चलते पिछले 2 दिनों से शहर का बीटीआई रोड और मांगलू रोड वाहनों से पटा रहा। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों की व्यवस्था खुद आयोजकों ने संभाली, जिससे कहीं भी न तो जाम की स्थिति हुई, न ही आयोजन स्थल तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई। दुआ के बाद लोगों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ से कुछ लोग अपने घरों को लौटे तो कुछ दीन सीखने के मकसद से जमातों में निकले। लेते लेते ये जुमले कहा करते, जितना आप अल्लाह की कुदरत को कहोगे उतना ही आपके हमारे ईमान में क्या होगा, अल्लाह हमारे ईमान में इजाफा कराए। जितना अल्लाह की खैर को कहेंगे, माफ करना, बलाओं के मुसीबतों के दरवाजे खुल जाएंगे। और जितना अल्लाह को कहेंगे, भलाई के खैर के दरवाजे खुल जाएंगे। मिसाल दे रहा हूं आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के पास एक रोटी आई फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास, और एक गोश्त का टुकड़ा हदिया में आया। फौरन आप भेजा अपने बेटे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को, जाओ अपने नाना को बुला। जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया, अब्बा जान, अल्लाह ने अपने खजाने से रोजी भेजी है और जिसे चाहते हैं अल्लाह बेगुमान रोजी देते हैं। भाई अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर कोई चीज बेमकसद और बेफायदा पैदा नहीं की, और जितनी भी चीजें पैदा की है उस सब में इंसान को सबसे अफजल, सबसे आला पैदा किया है। आज दुनिया तरक्की करके बहुत आगे बढ़ गई, हर चीज बेहतर से बेहतर बना रही है। सड़कें अच्छी बन रही है, महल अच्छे बन रहे हैं, मकान अच्छे बन रहे हैं, फैक्ट्री अच्छी बन रही है, लेकिन इनके अंदर रहने वाला इंसान दिन पे दिन बिगड़ता चला जा रहा है। हमारा संदेश है कि इनमें रहने वाले दुनिया के अंदर इंसान अच्छे बने, मानवता अपने सही रास्ते के ऊपर आए, लोग एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले बने, अपने स्वार्थ के कारण किसी की जान लेने वाले नहीं बने। दुनिया के अंदर हम दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए आए, दुख का जरिया बनने के लिए नहीं आए। ये जमा हो रहा है, कहाँ से लोग आए, कितने तादाद में लोग आएंगे? ये हुकूमत के हिसाब से खरगोन और बड़वानी 2 अलग जिले हैं। तबलीग जमात के हिसाब से ये दोनों मिलकर एक ही जिला है, और इन दोनों जिलों के हर बस्ती से, हर गांव से, हर देहात से आदमी इस इज्तिमा के अंदर अपनी मोहब्बत और अकीदत के साथ आया हुआ है। कितने लोगों को पहुंचने की संभावना है? करीब 30-40 हजार आदमी तो कल की सभा के अंदर मौजूद थे। आने वाला मजमा आज और बढ़कर 45-50 हजार तक भी होने की संभावना है। इस तरह की तैयारियां हैं, मतलब पूरी आने वाले हर मेहमान को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया है, और हर चीज को आसानी के साथ आदमी को मिल जाए। और इज्तिमा गाह के अंदर हर आदमी को जरूरत की हर चीज बिना पैसे के उपलब्ध कराई जा रही है। खाना है, नाश्ता है, चाय है, दूध है, जलेबी है, कचौरी है, फ्रूट है, हर चीज आदमी को दी जा रही है बिना पैसे के। फकत खाने के जोन के अंदर भोजन के ही शुल्क लिया जा रहा है, बाकी सब चीज हर इंसान को फ्री दी जा रही है। प्रशासन की सहयोग तो बहुत सराहनीय था। हर प्रकार से प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया, साथ दिया। शुरू मर्तबा एक दिन कंट्रोल रूम के अंदर एसडीएम साहब, माननीय एसपी साहब, टीआई साहब हमको बुलाकर 1 घंटे हमसे चर्चा की और हमसे सारी बातें पूछी, और हमसे कहा कि भाई आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो आप बताइए, हम आपका साथ देने के लिए और आपके आयोजन को
कामयाब करने के लिए पूरा पूरा साथ देंगे। हम इस बात से बहुत खुश हुए। फिर दूसरे दिन फिर हमें बुलाया गया तो हमने पूछा भाई दूसरे दिन अब क्या जरूरत है, तो उन लोगों ने कहा कि कलेक्टर साहब भी आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। दूसरे दिन कलेक्टर साहब ने सारी बातों के ऊपर बहुत बारीकी से हमसे प्रश्न किए और हमने तमाम प्रश्नों के उनको संतोषजनक उत्तर दिए। इसके बावजूद भी ट्रैफिक के बारे में उनके कुछ सुझाव थे, उन सुझावों को हमने स्वीकार किया और आने वाली तमाम ट्रैफिक को माननीय कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार हमने उन्हीं मार्गों से निकाला, जिसके कारण हमने ये बात देखी कि शहर के अंदर ट्रैफिक को कोई बाधा नहीं हुई और लोग सुविधा और शांति के साथ में अपने अपने मकाम और मंजिल के ऊपर आ जा रहे थे। कोई असुविधा नहीं पैदा हुई। चलिए, आपने व्यवस्था की कि अलग अलग ये यहाँ से वहां तक ट्रैफिक के लिए हमने 200 नौजवानों को इकट्ठा किया था, जो आने जाने वाले 2 व्हीलर 4 व्हीलर और पैदल चलने वालों को मार्गदर्शन दे रहे थे और रास्ते के अंदर सहूलत पहुंचा रहे थे। हम पूरा हर बात का ख्याल रखते हुए हर आदमी को पूरी सहूलत देने की हमने ठान रखी थी और उसको हम अंजाम भी अच्छे तरह से दे रहे हैं। ये बाहर के आने वाले लोगों के लिए कुछ अलग से ट्रैफिक की व्यवस्था की है? हाँ, ये बाहर से आने वालों के लिए पूरे को गायत्री रोड के ऊपर से ना बुलाते हुए सनाद रोड वालों को 2 मील पहले बलवाड़ी के वहां से जो अंदर की तरफ बुलाकर और फिर इधर से खेतों के इधर से रास्ता प्रशासन ने बताया उधर से निकाल कर पार्किंग के अंदर रखा और शहर की जो आने वाली जो है गतिविधि के अंदर एक ढेले की भी बाधा नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज, खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।